ना सिक्योरिटी है ना कुछ और है। वो जो आप सुने विवेक ओबराय सुने ना, वो बीजेपी का झंडा भी घूमता था, आज वो दुबई में बसा हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है यहाँ कुछ है ही नहीं, ना सेफ्टी है ना सिक्योरिटी है ना रोजगार है, कुछ है ही नहीं। तब भी चौथी अर्थव्यवस्था पे आ गया भारत, कुछ भी नहीं है भारत के अंदर। देखो आप हालत देखो ना, हालत क्या है अभी बाहर। पता है क्या होता है, कई लोगों की आदत होती है, पूछ लोगे रोते हुए कहेंगे शक्ल ही ऐसी है। यहाँ पे अभी जरा सा जल भरा होगा ना, कहेंगे हाय दिल्ली डूब गई, हाय ये होता है विकास। अभी अमेरिका डूबा हुआ, जाके देखिए। अभी चाइना डूबा हुआ है। अरे क्या तो आप कह रहे हैं भारत के लोग दुबई और अमेरिका भाग रहे हैं, तो जहाँ भाग रहे हैं उसकी भी तो स्थिति देख लो। अरे सर सुनने की क्षमता रखिए ना। ये जिन्होंने ये डाटा बनाया है ना, ये ऑथेंटिक डाटा नहीं है। आप पाकिस्तान से भी गए गुजरे मान रहे अपने आप को। हो गए, कर दिया 11 साल में कर दिया गया। वहीं उससे भी पीछे। अरे भैया कर दिया, भूटान से पीछे हम लोग। यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या करें सकते हैं ना। अफ्रीका के जंगलों में जाइए, पाकिस्तान से पीछे आप जाइए। अगर कहाँ है, क्यों नहीं भूखा रह रहा है भारत में? अरे बहुत बात है, कोई भूखा ही नहीं है। भूखे होते हैं जो कपड़े पहने होते हैं, पत्तों में होते हैं आप लोग। तो जो भूखा होगा वो कपड़े खरीदेगा, पहले आटा खरीदेगा। गलत बोल रही है, तो इंडेक्स भी झूठ बोलता है। हाँ, अर्थव्यवस्था कैसे बन जो मुझे दिख रहा है, ये मैंने कपड़े पहने हैं तो पहने, ये दिख रहे हैं ना सबको। तो ये तो दिख रहा है, मेरा भी देखो तो ना। फिर भूखे कहाँ से हो आप? अरे भूखमरी में इंडेक्स में 142 नंबर पे हैं। यार कैसे है, मुझे एक्सप्लेन तो करो। कौन दिखाता है भैया? ये कौन दिखा रहा है? ये बाहर का डाटा है, आपके भारत का डाटा है। बताइए, अगर बेरोजगारी आती तो पहले लोग साइकिल पर चलता था, अब गाड़ी 60 लाख की गाड़ी पर और मोटरसाइकिल पर चल रहा है। भैया सुनो भैया, पहले साइकिल पर लोग चलता था, पैसे पानी से चलता है, पानी से चलता है मोटरसाइकिल। सबके पास गाड़ियाँ हैं, कहाँ पैसा की कमी है? जिनके पास थी उन्हीं के पास है भैया। साइकिल नहीं, साइकिल कहाँ है दिखाइए। आप नहीं मानते देश ने तरक्की करी है? देश की तरक्की तो पहले नहीं करा था। देश तरक्की पहले क्या नहीं था देश में, पहले क्या नहीं था देश में। कैसे आए राजस्थान से, कैसे दिल्ली पहुँचे? दिल्ली हम घूमने आए। नहीं कैसे आए, उड़ के आए, पढ़ लगे थे? नहीं बस बाय रोड। रोड कैसी लगी आपको? रोड तो पहले से ज्यादा बेकार, जयपुर दिल्ली हाईवे जो कि पहले से ज्यादा बेकार है भैया। पक्के वाले हैं, मैं आपको बताता हूँ। सुनो एक मिनट सुनो, एक पिक्चर आई थी बाहुबली, सारे लोग सोच रहे थे पार्ट 2 आएगा, ये कटप्पा ने बाहुबली को मारा क्यों? अब दूसरा पार्ट आया तो पता चला वो कटप्पा बेचारा राजमाता का गुलाम था, वो गुलामी छोड़ ही नहीं सकता था। भाई साहब की हालत भी वही है, गुलामी नहीं छोड़। मंत्री जी है आज भारत के जो परिवहन मंत्री जी है, वो कहते हैं कि मेरे पास रुपया कमी नहीं है, जिधर रोड बनाना उधर बनाओ। तुम हर साल इस देश से 5,000 10,000 आदमी पैसे वाले देश छोड़ के जा रहे हैं। क्यों यहाँ कुछ है ही नहीं, ना सिक्योरिटी है ना कुछ और है। वो जो आप सुने विवेक ओबराय सुने ना, वो बीजेपी का झंडा भी घूमता था, आज वो दुबई में बसा हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है यहाँ कुछ है ही नहीं, ना सेफ्टी है ना सिक्योरिटी है ना रोजगार है, कुछ है ही नहीं। तब भी चौथी अर्थव्यवस्था पे आ गया भारत, कुछ भी नहीं है भारत के अंदर। देखो आप हालत देखो ना, हालत क्या है अभी बाहर। पता है क्या होता है, कई लोगों की आदत होती है, पूछ लोगे रोते हुए कहेंगे शक्ल ही ऐसी है। हाँ, अभी अमेरिका, अभी बताता हूँ, यहाँ पे अभी जरा सा जल भरा होगा ना, कहेंगे हाय दिल्ली डूब गई, हाय ये होता है विकास। अभी अमेरिका डूबा हुआ, जाके देखिए। अभी चाइना डूबा हुआ है। अरे क्या तो आप कह रहे हैं भारत के लोग दुबई और अमेरिका भाग रहे हैं, तो जहाँ भाग रहे हैं उसकी भी तो स्थिति देख लो। शुभ नाम क्या? राहुल मेहता। सर जी, हम उनसे 50 साल पीछे, आप उनसे तुलना मत करो। प्रति व्यक्ति आय में वो हमसे ज्यादा, सुनो एक बार सुनो, वो हमसे प्रति व्यक्ति आय में आगे कैसे हैं? एक्सप्लेन करो मुझे। क्यों नहीं एक्सप्लेन करो? आप यहाँ पानी की बोतल 10 रुपए की खरीद लेते हो। अरे इस देश में यार एक बात भाई, मैं कहता हूँ चलो ढाबे के अंदर जाओ, एक्सप्लेन करो ना। जो आप 1000 रुपए आप यहाँ कमा रहे हो, 1000 रुपए आप अमेरिका में कमा रहे हो, समझ लो। दोनों बंदे 1000 रुपए, ये बाबूजी भी 1000 रुपए यहाँ कमा रहे हैं और वो बंदा भी 1000 रुपए अमेरिका में कमा रहा है। प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं ना आप। 10 रुपए की जो बोतल ले रहे हो, अरे सर सुनने की क्षमता रखिए ना। ये जिन्होंने ये डाटा बनाया है ना, ये ऑथेंटिक डाटा नहीं है। आप पाकिस्तान से भी गए गुजरे मान रहे अपने आप को। हो गए, कर दिया 11 साल में कर दिया गया। वहीं उससे भी पीछे। अरे भैया कर दिया, भूटान से पीछे हम लोग। यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या करें नहीं सकते हैं ना। अफ्रीका के जंगलों में जाइए, पाकिस्तान से पीछे आप जाइए। अगर कहाँ है, क्यों नहीं भूखा रह रहा है भारत में? अरे बहुत बात है, कोई भूखा ही नहीं है। भूखे होते हैं जो कपड़े पहने होते हैं, पत्तों में होते हैं आप लोग। तो जो भूखा होगा वो कपड़े खरीदेगा, पहले आटा खरीदेगा। गलत बोल रही है, तो इंडेक्स भी झूठ बोलता है। हाँ, अर्थव्यवस्था कैसे बन? जो मुझे दिख रहा है, ये मैंने कपड़े पहने हैं तो पहने, ये दिख रहे हैं ना सबको। तो ये तो दिख रहा है, मेरा भी देखो तो ना। फिर भूखे कहाँ से हो आप? अरे भूखमरी में इंडेक्स में 142 नंबर पे हैं। यार कैसे है, मुझे एक्सप्लेन तो करो। कौन दिखाता है भैया? ये कौन दिखा रहा है? ये बाहर का डाटा है, आपके भारत का डाटा है। अगर हम इंडेक्स में 142 नंबर पे हैं, 80 करोड़ लोग राशन ले रहे होंगे,
80 करोड़ को राशन दे रहे होंगे मोदी जी। अगर हम इतने गरीब है, हमारे पास आटा नहीं है, चावल नहीं है, बांटने के लिए है। क्या करते हैं सर? आपका आदमी तो गरीब है इस देश में, 80 करोड़ तो राशन ले रहे हैं और 20 करोड़ ऐसे जो कि राशन तो आपके हिसाब से 7 करोड़ दिल्ली और यूपी और बिहार के लोग बेरोजगार भी होंगे जो कावड़ पे चले गए 15 दिन। क्यों नहीं? हम नहीं है क्या? राजस्थान से बेरोजगार नहीं है क्या? हम भी बेरोजगार करते क्या है? क्या करते हैं? आपने काम करना नहीं चाहा। क्यों नहीं? पूरा राजस्थान क्यों नहीं है सड़कों पे आज? क्यों नहीं? पूरा राजस्थान सड़कों पे क्यों नहीं है? वो मुख्यमंत्री, उसको पता ही नहीं वो सीएम है कि वो जनता उसको ना तो कोई अधिकारी मानता है ना कोई नेता उसको माने। वो पर्ची का मुख्यमंत्री है, वो तो उसको कोई मानता ही नहीं है। कहाँ चल रही है? कहाँ चल रही है? वहाँ पे दंगे क्यों नहीं हो रहे? लोग धरनों पे क्यों नहीं है? ऐसे करते नहीं राजस्थान वाले। अरे भैया क्यों नहीं? सुनिए, आपने मुझे बोला बीजेपी अच्छा काम नहीं करे, तो विकल्प क्या है? कौन बढ़िया काम कर रहा है? नहीं, कोई तो बढ़िया ही नहीं मैम, इस देश में अल्टरनेट है ही नहीं। पाकिस्तान बढ़िया, आपने सुना नहीं? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को लाओ यहाँ पे, वो कहना चाह रहे हैं हम उससे भी गए गुजरे हैं, ये कह रहे हैं। अरे यार भाई साहब, बोल रहा मैं पाकिस्तान की नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात समझो। पाकिस्तान से भी गए गुजरे हैं। जो आटा मांग रहे हैं, यहाँ कौन आटा मांगने गया? देश हमारा पाकिस्तान क्या था भाई साहब? क्या था? मैं पूछ रहा हूँ। पाकिस्तान को हमारी मीडिया ने बराबर का देश बना दिया, जबकि पाकिस्तान कुछ नहीं था, अपनी मीडिया ने बना दिया। वो तो रोज गालियां दे रही है मीडिया, उसको आपने गोदी मीडिया का नाम दे दिया। उसको आप गोदी मीडिया कहते हैं। एक कुछ देश नहीं जो एकदम माटी था उसको अपने बराबर का खड़ा कर दिया। अपने देश की ये लोग तारीफ नहीं कर सकते। इनको बोलिए जापान जाइए, आपका 1 रुपया वहाँ पे कितने हो जाता है। आप वियतनाम जाइए, आपका 1 रुपया वहाँ पे कितने हो जाता है। आप बाकी और भी कंट्रियां, इंडोनेशिया जाइए, कई कंट्रियां ऐसी हैं जहां आपके 1 रुपए की वैल्यू कम से कम 300-300 रुपए है। वियतनाम में जाइए। खूब है जी, क्यों नहीं? मैं मना कर रहा हूं, जापान में खूब है, लेकिन प्रोग्रेस हुई है ना। अपने देश की तारीफ करो। आप लोग अपने देश को पाकिस्तान से भी नीचा दिखाएंगे तो वहाँ की मीडिया कल आपको वायरल करेगी। परसों राहुल गांधी वायरल हो रहा था। राहुल गांधी क्या मतलब? अपने राहुल गांधी से यार भैया देश की बेइज्जती कर रहे हैं आप। अपने देश की तुलना पाकिस्तान से भी नीचे कर रहे हैं और कह रहे हैं राहुल गांधी के आप में और राहुल गांधी में ज्यादा फर्क नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ, हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट देखो, बेरोजगारी की रिपोर्ट देखो, प्रति व्यक्ति आय की रिपोर्ट देखिए। आप दिखाइए भारत में कितने लोग भुखमरी से मर रहे हैं। अच्छा, हमारी इंडेक्स की रिपोर्ट झूठ बोलती है। क्या है? आपके खुद के परिवार में कितने लोग भुखमरी से मरे हैं? एक का एग्जांपल दीजिए, एक का एग्जांपल दीजिए जो भुखमरी से मर गया। क्यों? राजस्थान में तो हर साल मरते हैं, हजारों करोड़ों मरते हैं। आपके घर में क्यों मरेंगे? हम तो किसान लोग, हम तो हमारा मेहनत करके कमाते हैं। तो फिर सारी दुनिया ही मेहनत करके कमा रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, तो फिर क्यों जा रहे हैं हम लोग? सही कह रहे हैं हम क्यों जा रहे इतना? नहीं सर, बेरोजगारी आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। बताइए, अगर बेरोजगारी आती तो पहले लोग साइकिल पर चलता था, अब गाड़ी 60 लाख की गाड़ी पर और मोटरसाइकिल पर चल रहा है। भैया सुनो भैया, पहले साइकिल पर लोग चलता था, पैसे पानी से चलता है, पानी से चलता है मोटरसाइकिल। सबके पास गाड़ियाँ, कहाँ पैसा की कमी है? जिनके पास थी उन्हीं के पास है भैया। साइकिल नहीं, साइकिल कहाँ है? दिखाइए। साइकिल नहीं है। साइकिल कितनी है? साइकिल नहीं है। कितनी आप है? हमारे प्रदेश में घूमो, कोटा में निकलो, आपको सड़कें ब्लॉक है साइकिल से। आप जोधपुर निकलो, आप जोधपुर। विजय जी एक सेकंड, यहाँ पर जितनी साइकिल। मेरा एक सवाल है, अगर वाकई देश में कुछ काम नहीं हो रहा है, किसी भी गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया, सुनिए पहले मेरा सवाल तो सुनो सर। अगर वाकई इतना भ्रष्टाचार हो रहा है तो हम चौथी अर्थव्यवस्था कैसे बन गए? मैडम केवल और केवल कागजों में। भ्रष्टाचार का नाम बताइए। हकीकत में नहीं है ये कागजों। और ये पता कब चलेगा? पता जब ये गवर्नमेंट रिलीज हो जाएगी ना, उसके बाद में सब पता चलेगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। आप नहीं मानते देश ने तरक्की करी है? देश की तरक्की तो पहले नहीं करा था। देश तरक्की पहले क्या नहीं था देश में? पहले क्या नहीं था देश में? कैसे आए? राजस्थान से कैसे दिल्ली पहुँचे? दिल्ली हम घूमने आए। नहीं, कैसे आए? उड़ के आए? पढ़ लगे थे? नहीं, बस बाय रोड। रोड कैसी लगी आपको? रोड तो पहले से ज्यादा बेकार। जयपुर दिल्ली हाईवे जो कि पहले से ज्यादा बेकार है भैया, पक्के वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ, सुनो एक मिनट सुनो। एक पिक्चर आई थी बाहुबली, सारे लोग सोच रहे थे पार्ट 2 आएगा। ये कटप्पा ने बाहुबली को मारा क्यों? अब दूसरा पार्ट आया तो पता चला वो कटप्पा बेचारा राजमाता का गुलाम था, वो गुलामी छोड़ ही नहीं सकता था। भाई साहब की हालत भी वही है, गुलामी नहीं छोड़। मंत्री जी है आज भारत के जो परिवहन मंत्री जी है, वो कहते हैं कि मेरे पास रुपया की कमी नहीं है, जिधर रोड बनाना उधर बनाओ तुम, मेरे पास रुपया की कमी नहीं है। जयपुर दिल्ली हाईवे जो है पुराना वाला, आप देखें जो खाटू श्याम जी जाते हैं, उसका हालत मैडम इतना खराब है। नया बन गया जयपुर दिल्ली, बहुत बढ़िया नेशनल हाईवे, बहुत अच्छा है। बनाना मान रहे हैं, मानो भी तो सर। लेकिन जो मेरा वो भी आप मानो ना, हमारे यहाँ एक बिलासपुर आता है, मानेसर के आगे बिलासपुर, एक फ्लाईओवर है जिसका काम 3 साल पहले शुरू हुआ मैडम। हमने क्या सोचा कि बिलासपुर का हो जाएगा, मानेसर बिलासपुर में चौक वो बन जाएगा फ्लाईओवर, तो सबको सहूलियत हो। मैडम 3 साल से हम लोग है ना इतना परेशान है उस ब्रिज के लिए। वो कब बना ही नहीं, खत्म हो गया, अब नहीं बन रहा है। वो जहाँ पे था ना वहीं रुक गया। अब गाड़ियाँ पहले 3-3 लाइन जाती थी, अभी सिंगल एक लाइन। बोले मानेसर से डर लगने लगता है हम लोगों को कि बिलासपुर में हमारा क्या होगा।
मैडम क्या है ये? ऐसा आपको बावल चले जाओ, ऐसा है बहरोड शाहपुरा चले जाओ, मतलब पूरा हालत पूरा हाईवे का खराब है मैडम। मेरा बिहार पे भी है, जैसे बिहार में भी एनडीए की गवर्नमेंट है, क्या वहाँ पे बदलाव होना चाहिए कि बिहार को कोई और गवर्नमेंट इनके जैसा लोग तेजस्वी यादव चाहिए, फिर लालटेन युग होना चाहिए। मैंने पहले बोला ना, आपको क्या बता सकते, फिर लालटेन युग होना चाहिए। फिर जो कह रहे हैं कि गड्ढा, आज इनको गड्ढा सड़क दिखाई दे रहा है, उस दिन गड्ढा नहीं दिखाई दे रहा था, तो कि लोग एक जो आधा घंटा में आज जा रहा है वो जाता था 3.5 घंटे में। जो आज चिकना दिखाई दे रहा है उस समय वह गंगा नदी बह रही थी। विकास नहीं मांग रहे हैं, कह रहे हैं ये विकास थोड़ी ना होता है, देश मतलब बेरोजगारी है, महंगाई है, इससे कब उभरे? बेरोजगारी है। टाटा की बड़ी बात कर रहे हैं ना, ये हंगर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, भारत की महंगाई दर कितनी है आप बताइए? महंगाई दर सर वो तो आपको भी पता है सर। हंगर रिपोर्ट राहुल गांधी ने बता दी, महंगाई दर नहीं बताई, तो वही हंगर रिपोर्ट पे रोज चीख रहे। वो तो पाकिस्तान छोड़िए, बांग्लादेश से भी गरीब बता रहे हैं। भाई साहब विचारधारा तो पूरी वही है, अंधे को भी पता चल जाएगा। मैं रोड पे चल रहा हूँ तो सीधी है, आपकी 2 आंखें होते हैं, आपको नहीं दिख रहा। मैं नाराज नहीं, गलत को तो गलत बोलूंगा। नाम मत लो, मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया कि बीजेपी, मैंने बोला कि मैंने बोला पर्ची वाली सरकार है, पर्ची वाली हमारे प्रदेश में। तो भाई राहुल गांधी आपके देश का नहीं है,